प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपके सामने कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.2 का चौथे सवाल से शुरू करवाऊंगा। उसमें हमें प्रिम्य संख्या ज्ञात करनी सिखाऊंगा कि दो प्रिम्य संख्याओं के बीच में एक प्रिम्य संख्या या दो प्रिम्य संख्या 10 प्रिम्य संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं इसको ज्ञात करने के, अलग अलग अध्यापकों के अलग अलग तरीके होते हैं। मैंने भी कुछ ऐसा तरीका अपनी तरफ से इजाद किया हुआ है, काफी कारगर सिद्ध होता है। वो आशा है आप इसको ध्यान से देखेंगे। और अभी मैं समय न गवाते हुए जल्दी शुरू करता हूं। हमारे पास दो संख्याएं हैं, -2/5 और 1/2। -2/5 और कोई भी संख्या ले लीजिए। चौथे सवाल में क्या है, तो आप अपनी किताब भी आप खोल के सामने रख सकते हैं, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। -2/5 और 1/2 के बीच में हमें 10 प्रिम्य संख्या ज्ञात करनी है। 10 भी ज्ञात करनी आ सकती हैं, 15 भी ज्ञात करनी आ सकती हैं, 20 भी ज्ञात करनी आ सकती हैं। -2/5 और 1/2 के बीच में हमें प्रिम्य संख्याएं ज्ञात करनी है। इसका तरीका देख लीजिए आप। मेरी गुजारिश है इसको जरा ध्यान से देखिए जो मैं कहने जा रहा हूं आपको क्या करना है। सबसे पहले इसका हर देखना है। पहले वाली जो प्रिम्य संख्या है उसका हर देखना है। हर कितना है, इसका हर है 5। तो हमने जो इसका हर है उसका टेबल लिख लेना है। 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 6 40, 5 दूनी 45, 5 10 50। आगे भी सकते हैं। चलिए 10 तक लिख लीजिए। और इसी प्रकार उसके हर का भी टेबल लिख लीजिए। 2 1 2, 2 दूनी 4, 6 8 10 12 14 16 18 और 20। हमने दोनों टेबल लिख लिए। बड़ी आसान सी बात है, टेबल लिखने सबको आते हैं। हमने सारे के सारे टेबल लिख लिए, -2/5 का भी और 2 का भी। अब हमारा मकसद क्या है प्रिम्य संख्या निकालने के लिए? हमारा मकसद क्या है कि हम इन हरों को बराबर कर दें। एक प्रिम्य संख्या के अंदर, पिछली वीडियो मैंने बता रखा है कि अगर हर और अंश में किसी एक जैसी संख्या से गुना कर दें तो वह उसके समतुल्य ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल ही रहेगी। इसी प्रकार 1/2 में भी इस प्रिम्य संख्या को भी ऐसी संख्या से गुना कर दें कि इन दोनों के हर बराबर आ जाए। ठीक है, इन दोनों के हर बराबर लेके आने हैं। अच्छा, हमने इनके टेबल लिख लिए। ये हमें वो बताएगा कि हमें इसको किस संख्या से गुना करना है और इसको किस संख्या से गुना करना है। ये यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों में, दोनों टेबल्स में, दोनों पहाड़ों में देखिए एक जैसी संख्या सबसे पहले कहां आती है। हमने देखा 10 यहां है और 10 यहां भी है। ये संख्याएं दोनों सबसे पहले कॉमन आई, साझा आई। अच्छा, ये 10 कहां पे आया? 5 दूनी 10, 2 के स्थान पे 10 आया। 5 दूनी 10, हमने 2 पे 5 दूनी 10, 2 के पहाड़े में 5 दूनी 2 से गुणन में 5 का गुणा हमने 2 से किया, तब ये 10 आया। तो इस 2 से ही हमें मिल गया है कि इस 2 से हमें -2/5 को 2 के अंश में भी और 2 के हर में भी, क्योंकि 2 आपस में निकल जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास ये जाता है। और ये आ गया हमारे पास -4/10। और 1/2 को किससे गुणा करें? 1 2 3 4 5। हमें एक अंक 5 मिल गया हर और अंश को गुणा करने से। तो हमारे पास क्या आ गया? 1 पंजा 50 और 5 दूनी 10। ये हमारे यहाँ पर दोनों बराबर हो गए। 10 और 10 नीचे है, 10 ऊपर है। तो बस संख्या रेखा में बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी संख्या इनके बीच में भी आएंगी, क्योंकि ये और ये समतुल्य है, ये और ये समतुल्य है। तो देख लीजिए, -4 के बाद अगर संख्या रेखा को देखा जाए, क्योंकि 10 तो दोनों में समान है, तो हमें -4 से लेके 5 तक के बीच की देखनी संख्या रेखा में कौन कौन सी हैं। देख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं। -3/10, -2/10, -1/10 और 0/10 ले लीजिए। 0/10, 0 भी आ सकता है। उसके बाद 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। 5/10 नहीं आएगा, -4/10 में हम नहीं लेंगे, उसके बीच में देखनी है। तो हमारे पास कितनी संख्याएं आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 8 संख्याएं आई। लेकिन प्रश्न में पूछा गया कि हमें 10 संख्याएं याद करनी है। इसलिए जो हमने इसको यहां पर गुना किया था 2 से और 5 से, यह ठीक नहीं है। इसने हमें 8 संख्याएं दी है, हमें इसको कम से कम 10 संख्याएं चाहिए। इसलिए हमारा ये
5 और 2 सेट नहीं बैठता। ये मैंने आपको इसलिए करवाया है कि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट नंबर बताता हूं, यहां से अभी पता चल जाएगा आपको। अब पहला 10 यहां पर समझा था। अब उसके बाद देखिए ये 20 आया यहां पर और ये 20 आया। अब इन 2 अंकों को ले लीजिए, बाकी सबको भूल लीजिए, इन 2 अंकों को लेके हम करेंगे। अब देखिए मैं इसको साफ करता रहा हूं क्योंकि इसका काम ही नहीं है यहां, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब देखिए ये 20 5 के पहाड़े में कहा आया, 1 2 3 4 पे आया। तो हम क्या करते हैं, -2/5 को 4 गुना 4 कर देते हैं। और इसी प्रकार 1/2 को किससे गुना करेंगे, ये 20 कहां पे आता है, सबको 10 पे आता है, 10 गुना 10 कर दे। मुद्दा वही है, मामला वही है कि हमें नीचे बराबर लेके आना है। हमने पहाड़े लिख के वहां से हमें पता चल गया कि कहां पे बराबर आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, -8/20 और 10/20। इनके बीच में जो संख्याएं आएंगी वो क्योंकि ये और ये समतुल्य है, एक जैसी है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा। अब इसके बीच में देखिए बहुत सारी -8 और 10 के बीच में तो असंख्य बहुत नंबर्स हैं। यहां पर लिखना शुरू करते हैं हम, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 और 9/10। 20 लिखना है, सॉरी ये गलत लिखा गया, 8/10 नहीं सबकी जगह, क्योंकि ये 20 है नीचे, ये 20 करना पड़ेगा हमें। 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20 और 9/20। 10 नहीं था, वो पिछले सवाल का मुझे याद रह गया। तो सबके नीचे हमारा 20 है। देखो हमारे पास कितनी संख्याएं आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हमने 17 संख्याओं को इसमें से ढूंढ लिया। हमें सिर्फ 10 चाहिए थी, हमने थोड़े से प्रयत्न के बाद हमने 17 संख्याओं को इसमें ले लिया। उत्तर में आप कोई भी 10 संख्या लिख सकते हैं, वो बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों अब प्रश्न नंबर 5 के मैंने ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट यहां लिख दिया। सवाल बिल्कुल वैसे ही हैं। 1-2 क्वेश्चन आपके लिए और करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। जैसे ये प्रश्न था 2/3 और 4/5। हमें क्या करना है, 3 का टेबल लिखना है। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। अब हमें 5 से लिखना है। 5 5 दूनी 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। हमने 2 टेबल जो मैंने आपको सिखाए थे, हर के 3 और 5 के टेबल यहाँ पर सबसे पहले लिख दिए। देखना दोनों में सबसे पहले क्या साझा आया, 3 6 9 12 15। 15 साझा आ गया है, ये 15 यहाँ दोनों पर हमारा साझा आ गया है। 15 कहाँ पे आया, 1 2 3 4 5 पे आया। इसका मतलब है 2/3 को 5 गुना 5 से हमें गुना कर देना है। और इसी प्रकार 4/5 को किससे गुना करना है, 15 यहाँ पे है, 1 2 3, एक नंबर ऊपर और एक नीचे। ये क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10/15। और ये क्या आ जाएगा, 4 3 12/15। हमने देखा, हमने इनके बीच में 5 भिन्न संख्या ज्ञात करनी है। यहां से क्या हुआ, 10/15 और 12/15। इसके बीच में तो हमारे पास सिर्फ एक, क्योंकि ये नीचे तो सेम है, तो 10 और 11/15 ही आएगी, जो कि हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए 5 वाला फार्मूला तो हमारा यहाँ पर काम नहीं आ सकता। हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट देखिए, अगला कोई एक ऐसी चीज जहां पर ये मिल रहे हो, कॉमन दोनों में हो। 15 के बाद 18 21 24, मुझे 30 लग रहा है कि 30 दोनों में फिर बराबर आ गया। इसका मतलब है कि हमें इससे किससे गुना करनी पड़ेगी, 10 से। 2/3 को 10/10 और 4/5 को 30 कहां पे आया, 1 2 3 4 5 6, 6/6 से। तो कितना आ गया, 20/30 और 24/30। यहां देखिए कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, 20 के बाद 21/30, 22/30, 23/30। ओह, अब भी हमारे पास 3 अंक आए, हमारा काम
3 संख्याएं आई, अब भी यह काम नहीं चला, इसलिए यह भी यहां पर ठीक नहीं है। अच्छा, ये आपको सिर्फ गलत का एहसास अभी हो रहा है, जब आप सवाल करते जाएंगे तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि कौन सा हमें अंक रखना चाहिए, कौन सा इसके अंदर सेट बैठेगा। तो ये भी नहीं है। अब तो पहाड़ा भी खत्म हो गया, लेकिन पहाड़े कभी खत्म नहीं होते, तो हमें थोड़ा आगे पहाड़ लेना पड़ेगा। 30 11 33 36 39 42 45, यहां तक ले लीजिए। आगे देखिए 45 यहां पे भी है और यहां पे भी है। तो ये कैसे आया 45, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 45 आया। तो हम 2/3 गुना 15/15 तो करते हैं। और यहां पर सॉरी यहीं लिख देता था मैं, यहीं पे लिख देना चाहिए था मुझे। 15/15 और 4/5 पे 15 कहाँ आया, ये 9 पे आता है, 9/9। तो कितना आया 15, 30/45 और 9 चौक 36/45। इसके बीच में देखते हैं 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। ये संख्याएं 5 हमारे पास आ गई हैं, इसलिए ये हमने 15 से और 9 से गुणा करके ऐसे आ गया। और इससे आसान तरीका नहीं मुझे लगता कि होगा जिससे आप जान पाए कि ये दोनों कैसे बराबर होंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको करवाया गया है। ये तो था इसका एक प्रश्न। अभी देख लीजिए इसका दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरे प्रश्न में हमने क्या है, इसमें ये पहाड़ा में लिख लेता हूं। यहां पर -3 ये 2 है नीचे और नीचे 3 है। 2 का पहाड़ा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 3 6 9 12 15 18 21 24 22 और 30। सबसे पहले देखिए कॉमन कहां पर आ रहा है। 2 के पहाड़े में 2 6 आ रहा है। सबसे पहले 6 देख लीजिए, देख लेते हैं। ये 6 कॉमन आया है, कहां बात बन रही है, तो हमें कहां पे आया 6, 1 2 3 पे, तो -3/2 गुणा 3/3 कर लेते हैं। और 5/3 पे कहां आया, 1 2 पे, 2/2 कितना आया, -9/6 और 10/6। तो -9 से 10 तो बहुत संख्याएं होती हैं, देख लीजिए। -8/6, -7/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, ऐसे ऐसे करके 9/6 तक हमारे पास बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो देखो कितनी सारी संख्याएं आ गई हैं। तो हम इसमें से कोई भी 5 संख्याएं अपने आंसर में लिख सकते हैं। एक प्रश्न रह गया है 1/4 और 1/4 और 1/2 का। ये भी बड़ा आसान है, इसको भी आप बहुत इजीली स्वयं भी कर सकते हैं। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। जब मैं ये प्रश्नावली पूरी करवा दूंगा, बाद में आपको कमेंट में ये प्रश्न भेजना है, ताकि मैं देख सकूं कितने बच्चों को समझ आया है, कितने बच्चों को समझ नहीं आया है। धन्यवाद।